श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 8 जुलाई 2023 शनिवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी। कॉपी पेन तैयार रखिए और साथ ही साथ जो कुछ मैं बोलता हूं, जो लाइंस में ड्रॉ करता हूं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूं, उनको भी आप साइमल्टेनियसली ड्रॉ करने की कोशिश करिए और लाइव मार्केट में उसको टेस्ट करिए, चेक करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छी तरह से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप सक्षम होंगे, उतने ही आप संयमित होंगे और उतना ही लंबा आप इस मार्केट में काम कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। लर्निंग इज द ओनली वे टू सस्टेन, लर्निंग इज द ओनली वे टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड लर्निंग इज द ओनली वे टू मेक मनी। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे, लेकिन उससे पहले मैंने सिल्वर में कुछ चीज़ें बताई हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो चेक करना चाहिए। सिल्वर का वीडियो अभी मैंने पोस्ट किया है, एक बार सारी स्टडीज़ को डिलीट कर देते हैं ताकि हम नए सिरे से कर सकें। एक नज़र डाल लेते हैं जो डेटा आने वाले हैं। देखिए मंडे को कुछ एफओएमसी मेंबर की स्पीचेस हैं, लेकिन कुछ बहुत ये फेड वाइस चेयरमैन सुपरविजन मिस्टर बार बोलेंगे, एफओएमसी मेंबर डेली बोलेंगे, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा आएगा, एफओएमसी मेंबर मिस्टर मैस्टर बोलेंगे। 11 जुलाई को अगर देखें ट्यूसडे को, तो ऐसा कुछ बड़ा आने वाला नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका आपको ध्यान रखना है वो 12 जुलाई को है और वो है कोर सीपीआई का डेटा। सिल्वर के वीडियो पे मैंने डिटेल में बात करी है, गोल्ड के वीडियो पे बहुत लंबा नहीं, बट 12 जुलाई को सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि इम्पैक्ट करेगा गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिए। सीधे चलते हैं चार्ट पे और सबसे पहले वीकली चार्ट पे जरा एक नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं क्या वीकली चार्ट में मूवमेंट हुई है। 57,971 का लो गोल्ड ने पोस्ट किया है, 57,971 का गोल्ड ने लो पोस्ट किया है, 58,949 का हाई है। जो मेरा लास्ट वीडियो था, जो मैंने सैटरडे या संडे को पोस्ट किया था मुंबई से, मैंने स्पष्ट तौर पे आप सभी से कहा था कि मुझे लगता है कि 58,900 तक आना चाहिए। देखिए फ्राइडे तक मार्केट बिकॉज 700-750 का हाई बना के और मार्केट पलट गई थी। अगर ये वाली कैंडल आप देखेंगे तो एक मिनट, डेली पे हम थोड़ा चलते हैं। आप अगर ये वाली कैंडल देखेंगे तो इसमें हाई बना था 58,779 का और उसके बाद मार्केट पलट गई और उसने लो क्रिएट किया 51,820 का। तो कई लोगों को लगा होगा यार सर ने कहा तो हो सकता है अब हाई बने ना बने, बट इस एक सिंगल कैंडल ने 58,330 का लो बना के और 58,949 का हाई पोस्ट कर दिया। एक सिंगल कैंडल में 600 पॉइंट का अपसाइड देखने के लिए मिला। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल है वीक की जहां पर लो क्रिएट हुआ था और ये लास्ट कैंडल है वीक की जहां पर हाई क्रिएट हुआ। तो अब आपको एक चीज समझनी होगी कि फर्स्ट कैंडल ने लो बनाया, उसके बाद एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली। ये एक कैंडल थी जिसने गोल्ड में एक निगेटिविटी क्रिएट करी थी। ये वाली जो कैंडल मैं दिखा रहा हूं आपको, एक मिनट देखिए, इस कैंडल ने लो क्रिएट किया, ये एक रेंज बाउंड दिखी, इसने फिर एक एक्सपेक्टेशन दी, बट ये जो बना है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्स हैमर कैंडल। ज़्यादा समझने के लिए कौन सी कैंडल डोजी होती है, कौन सी रिवर्स हैमर होती है, इसको क्या कहते हैं, हॉलो कैंडल्स कैसी होती है, 21 कैंडल स्टिक्स का मैंने एक कोर्स बनाया है आपके लिए, फ्री है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एंजल ब्रोकिंग का, एंजल 1 का लिंक है और आप उसमें जाकर अकाउंट ओपन करिए। फ्री अकाउंट ओपनिंग है, कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, बड़ा सा अंडा। और आपको ये जो कैंडल स्टिक वाला कोर्स है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक कैंडल स्टिक्स को थोड़ा सीखिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब वापस आता हूं मैं
इस कैंडल स्टिक से, ये जनरली एक नेगेटिव कैंडल स्टिक होती है क्योंकि आप देखिए ऊपर से इसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, बट ये रिवर्स हैमर कैंडल रेड नहीं बनी तो ये मार्केट को नीचे नहीं खींच पाई। लेकिन इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल थोड़ी हमें पॉजिटिव बनते हुए दिखी और यही पॉजिटिविटी हमें इस कैंडल में आती हुई दिखाई दी और आप देखेंगे कि ये पूरी मूवमेंट खिंच गई। तो जो एक एक्सपेक्टेशन था हमारा कि 58,920 तक मार्केट आनी चाहिए, और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, ये मैंने सैटरडे या संडे जो इस वीक के शुरू में जो 1 या 2 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बात बोली थी, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब यहां मार्केट आ गई। अब इसके लिए देखिए 2 सिचुएशंस हैं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, प्लीज आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वरना बहुत पछताएंगे आप। ये एक रेजिस्टेंस है जो मैं अभी आपको उसकी वैल्यू भी बताऊंगा, बट अभी मैं आपको खींच के दिखा दे रहा हूं। ये एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर एक ये रेजिस्टेंस है। क्लियर है? फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विल बी नियर 59,200, 59,250, एंड सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है और इस जोन तक आती है तो दैट विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि मार्केट, मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में राय दे दूं अपनी, अगर ये एक फर्दर कैंडल बनती है, मार्केट इस कैंडल को ब्रेक कर देती है, ये जो बनी है 58,950 को, और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहां तक चली आएगी। और ये जो जोन है दैट विल बी अ ह्यूज एस मतलब सप्लाई जोन। यहां पर आपको, क्योंकि पहले ये क्या था, सपोर्ट था, सपोर्ट, और अब ये बन गया है सप्लाई। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, तो मैं इस सपोर्ट जोन को रेजिस्टेंस जोन कहना चाह रहा हूं, तो सप्लाई जोन बात एक ही है। इनिशियली व्हेन मार्केट वाज कमिंग डाउन, कमिंग डाउन, कमिंग डाउन, कमिंग डाउन, इट वाज टेकिंग सपोर्ट। वंस मार्केट ब्रोक बिलो दैट लेवल, हिंदी में बार बार मार्केट यहां आ रही थी, रुक 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 रही थी, जैसे ही इसने इसको तोड़ा फिर भी मार्केट रुकने लगी, बट यहां पर ये सपोर्ट ले रही थी और यहां पे ये अब रेजिस्टेंस लेने लगी। क्लियर है? समझ गए? कोई डाउट नहीं है ना? तो अगर किसी भी मोमेंटम में मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करती है, यानी कि जो हाई बना है 58,950 का, अगर इसको ब्रेक करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, सस्टेन करती है, ब्रेक मतलब कैंडल ऐसी ना बने इस टाइप की कि भाई ऊपर गई और नीचे आ गई, कैंडल ब्रेक करके मतलब उसके ऊपर सस्टेन करनी चाहिए इस वाले लेवल के ऊपर, इस वाले ऊपर का, ये जो 58,950 दिखा रहा हूं, अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करती है, बनती है और रुकती है, तो फिर आप मान सकते हैं कि मार्केट 59,250 तक चली जाएगी, गोल्ड 59,250 तक चला जाएगा, बट दिस जोन कैन एक्ट एज अ सेलिंग जोन। जब इसके ऊपर निकल जाएगी तो फिर कहानी बदल जाएगी, बट जब तक ये तोड़ के यहां पर आती है और इस जोन को होल्ड करती है, जैसे यहां पर होल्ड किया इसने, तब तक ये सेलिंग जोन है। और ये रेफरेंस अभी के लिए नहीं है, आप अगर पुराने समय में भी जाके देखेंगे तो दैट विल बी अ सेलिंग। अभी इतने ऊपर मार्केट ही नहीं आई है, तो यहीं तो आई है, तो ये यहीं से आपको मिलेगा ये कि ये पहले डिमांड जोन था, अब ये एक सप्लाई जोन बन जाएगा। तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ये देखिए कि मार्केट जहां पे चल रही है वीक में खुलती कहां पे है। अगर कैंडल पॉजिटिव ओपनिंग होती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर 59,200 तक, 250 तक जा सकती है। 250 के ऊपर उसको क्लोजिंग चाहिए, और 250 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद ये जोन सस्टेन करना ज़रूरी है। मैं अगर पर्सनली कहूँ तो अगर इधर जाएगा तो मैं सेलिंग पोजीशन लूँगा अपने लिए, लेकिन यहाँ पर अभी मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, क्योंकि जो डेटा आया है फ्राइडे को एनएफपी का, नॉन फार्म पेरोल का, दैट डेटा वाज नेगेटिव, डेटा वाज नॉट गुड फॉर द मार्केट, नॉट गुड फॉर द गोल्ड। बट हुआ क्या
कि जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने के लिए मिली उसके करस्पॉन्डेंस में हमें एक बढ़त देखने के लिए मिली। बट अगर आप कल क्लोजिंग देखेंगे, कल चार्ट देखेंगे, कल रात का गोल्ड देखेंगे तो मार्केट गिरी है, लगभग 10-12 डॉलर नीचे बंद हुई है। और डाउ जोन्स जो एक समय पे पॉजिटिव हो गया था वो भी नेगेटिव हो गया वापस, मतलब हाई से लगभग 300 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे आया है रात में, आप देखिएगा। सो मंडे अगर हमें एक गैप डाउन मिलता है, समझिए, और ये वाला रेंज अगर होल्ड हो जाता है, सो दैट होल बाउंस माइट बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बट उसके लिए अब मैं आपको कुछ लेवल्स दूंगा, उन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। ये तो मैंने आपको बता दिया क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, क्या सपोर्ट हो सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस में भी ये एक रेजिस्टेंस यहाँ 59,075 देखने के लिए मिल रहा है, और ये वाली कैंडल देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको मैं एक जोन दे रहा हूँ। तो ये पहले क्या था, पहले ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। चलिए सीधे चलते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से थोड़े से रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स इकट्ठे करते हैं। तो एक रेजिस्टेंस जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये आ रहा है 59,100 के आसपास, ठीक है। ये है, ये दो हैं, लेकिन ये मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 50 डे वाला होता है, ये है 59,600 के आसपास। और ये क्या है, ये है 50, मैं बता भी देता हूँ ताकि आप भी ड्रॉ कर सकें, 50 डे का SMA। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये वाली लाइन बोली थी, ये वाली लाइन अगर याद होगी, मैंने कहा भाई ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए नीचे में, अगर ये ब्रेक हो गई, अब ये लाइन मैं जो जब ड्रॉ करूँगा तो इस तरह से ड्रॉ करूँगा। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इस तरह से अब ये ड्रॉ हो जाएगी। अब जब भी आएगी तो ये वाली जो लाइन है ना, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। इसको ये वाला, ये वाली लाइन अब सपोर्ट। अब ये मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ से मार्केट घूमती है, तो जैसे ये लाइन अब सपोर्ट का काम करेगी। पहले ये वाली लाइन सपोर्ट थी, अब ये, अब जब ये ब्रेक डाउन दे देगी फिर कहानी बदलेगी। अब यहीं पे एक आपको अगर छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है तो सिंपल है, इसको ऐसे उठाइए और ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको लेवल्स बताए हैं ना, वहीं पे जाके मिलेगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? उम्मीद है नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में मैंने व्याख्या करने की कोशिश करी है। तो ये है गोल्ड पे मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे लेवल्स को प्रॉपर नोट कर लिया होगा, उनके नोट्स आपने बना लिए होंगे, क्योंकि नोट्स बनाते जाइएगा और साथ ही साथ जैसे मैं चार्ट पे आपको समझाता हूँ ना, उसको आप ड्रॉ करिए। और ट्रेड ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करें, उनको आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करिए। जब मार्केट चल रही हो तो आप ड्रॉ करके देखिए कि भाई रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं आपको एक क्विक कुछ रेजिस्टेंस दे देता हूँ। 59,100 फर्स्ट, 59,300 और उसके बाद 59,680, ये तीन रेजिस्टेंस लिख लीजिए आप। सपोर्ट लिखिए आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 58,420, 58,070, 58,420, 58,070 और 57,680, ये तीन नीचे में सपोर्ट हैं। और रेजिस्टेंस 59,100, 59,300 और 59,650, ये है गोल्ड के लिए आने वाले हफ्ते के इंपॉर्टेंट लेवल। संयमित रहिए, समझदारी से काम करिए, हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। मार्केट जिस दिन समझ में ना आए किनारे बैठिए। एक सही ट्रेड आपके पूरे हफ्ते के गैप को, पूरे हफ्ते के प्रॉफिट को फिलअप कर सकती है, और एक गलत ट्रेड, एक एंजाइटी वाली ट्रेड, एक फ्रस्ट्रेशन वाली ट्रेड, जो कुछ आपने कमाया है न सिर्फ वो ले जाएगी पूरे हफ्ते का, बल्कि आपको एक लंबा चौड़ा पेन भी दे के जा सकती है मार्केट के अंदर। तो इसलिए सोच समझ के ट्रेड करिए, कुछ डूज कुछ डोंट्स बनाइए और उनका अनुपालन करिए। तो ये है दोस्तों गोल्ड में मेरी राय। फिर कहूँगा लर्निंग ज़रूर करिए, लर्निंग इज़ द की टू सक्सेस, और उसके लिए मैं आपके लिए एक फ्री कोर्स लेकर आया हूँ, बिल्कुल फ्री। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक फॉर्म है उसको फिलअप करिए, अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन करिए। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन करिए और
फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वो 21 मैजिकल कैंडल स्टिक्स का कोर्स मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहीं से आपकी एक शुरुआत लर्निंग की हो जाएगी। और फोकस करिए, जैसे मेरा पूरा फोकस है केवल गोल्ड सिल्वर पे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इफ यू फोकस ऑन मल्टीपल यू विल गेट नथिंग, इफ यू फोकस ऑन सिंगल यू विल गेट एवरीथिंग। सो फोकस वन और फोकस नन, फॉलो वन और फॉलो नन। तो लर्निंग इज द ओनली वे टू सक्सेस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं। डेली जो है वो कौन से डेटा आने वाले हैं, उन डेटा का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, कई बार उनका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, चार्ट में क्या लगता है, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे मैं फ्री में भी डालता रहता हूँ। तो जाइए श्योर शॉट फार्मूला फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अकाउंट ओपन कर लीजिए एंजल में, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और वीडियो इसी तरह से देखकर लाइक और लोगों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।